हेलो दोस्तों, हमारे आज के स्टोरी बेस है एक सुपर हीरो पर जिससे सीरीज के कुल 7 सीजन है, जिसके सीजन 1 के पहले एपिसोड को आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस फिल्म की सिफारिश जयपुर के यश ने की है। तो एपिसोड की शुरुआत बेरिंग यानी कि 11 साल के बच्चे के साथ होती है, जो कि सड़क पर दूसरे बच्चों से डरकर भाग रहा होता है। पर बेरी ज्यादा तेज नहीं भाग पाता है, जिससे वे बूढ़े बच्चे बेरी को पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। और अब बेरी को शाम के वक्त अपनी मानोरा के साथ दिखाया जाता है, जहां कुछ देर बाद बेरी के पिता हेनरी भी आ जाते हैं और जहां तीनों साथ में अपना फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। और अब हमें रात को वक्त दिखाया जाता है, जहां अचानक अपनी मां के चिल्लाने की आवाज सुन बेरी की नींद खुल जाती है। जहां बेरी देखता है उसकी आसपास की चीजें काफी स्लो हो गई है। जहां डरते हुए बेरी हॉल में जाता है, जहां बेरी देखता है एक रेड और येलो कलर की बिजली नोरा को पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। साथ ही वहां की चीजें बहुत स्लो से चल रही है और बेरी को उस लाइट में एक इंसान भी दिखाई देता है, जो बेरी अपने पिता को बताने की कोशिश करता है। पर हेनरी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और बेटी की जान बचाने के लिए उसे घर से बाहर भेज देता है और ये सीनियर ही कट हो जाता है। और अब कहानी प्रेजेंट यानी कि 14 साल बाद दिखाई, जहां पेरिस इंटरसिटी के बैंक में हुए चोरी के बाद डायरेक्ट जो वेस्ट और एडी के साथ छानबीन कर रहा होता है, क्योंकि बेरी अब एक फोरेंसिक साइंटिस्ट बन चुका था। वो सर को पर्चे मात्र गाड़ी के टायर से ही बेरी दोषी का पता लगा लेता है, जो कि मॉडर्न ब्रदर्स थे। मॉडर्न ब्रदर्स पहले भी कई बार सेंट्रल सिटी के बैंक को लूट चुके थे, तो इस बार उनके गाड़ी के टायर को देखकर उनका पता लगाना बेरी के लिए काफी आसान था। तो वहीं दूसरी तरफ और भी मिले सबूतों को बेरी अपने लैब में चेक कर रहा होता है, जहां आइरिस आती है। आइरिस जो कि बेरी की बचपन की फ्रेंड थी, और आइरिस बेरी के बचपन के फ्रेंड के साथ साथ डिटेक्टिव जो है कि वेस्ट की बेटी भी थी। जहां इस बेरी को स्टार लव ले जाने आती है, तो फिर स्टार लैब सेंट्रल सिटी की सबसे बड़ी लॉटरी थी, जिसके ओनर है सर वेल का बेरी बहुत ही बड़ा फैन था, जो कि आज की रात डॉक्टर है। सनविल क्वांटम थ्योरी का एक्सपेरिमेंट लाइव टेलीकास्ट करने वाला था। आइरिस चाहती थी कि बेरी इस एक्सपेरिमेंट को करीब से लाइव देखे, तो एक्सीडेंट वाली प्लेस से मिले सबूत के आधार पर बेरी डिटेक्टिव जय कुमार जैन ब्रदर्स का पता बताता है और फिर आइरिस के साथ स्टार लैब के लिए निकल पड़ता है, जहां उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है 14 साल पहले बेरी की मां के कत्ल का इल्जाम है, ड्रिप लग जाता है, जिसके बाद हिंदी यानी बेरी के पिता को उम्र कैद हो जाती है, जो कि आइस और मेरी बचपन से ही दोस्त थे। डिटेक्टिव जो उसे अपने ही घर पे रख लेता है, तो वही साथ ही पले बड़े होने के कारण बेरी के दिल में आइरिस के लिए फीलिंग थी। बट आइरिस बेरी को बस अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। वहीं जब वे स्टार लैब पहुंचते हैं, डॉक्टर हैरिस अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा होता है कि कैसे आज की रात डॉक्टर हैरिस क्वांटम थ्योरी के जरिए पार्टिकल एक्सीलेटर स्टार्ट करने वाला है, जिससे भौतिक विज्ञान पूरी तरीके से बदल जाएगी। साथ ही इससे निकले बिजली यानी कर्ट सोर्स पूरे मेडिकल इंडस्ट्री में बड़ा चेंज लगेगा। यहाँ इस बीच चल ही रही थी कि अचानक एक जोड़ा कर आइरिस का पर्स चुरा लेता है, जिसे लेने के लिए बेरी उसके पीछे भागता है बच्चों, और उसे चोट लगा देता है कि तभी वहां डिटेक्टिव एडी आ जाता है और चोर को पकड़ लेता है, जिसे देखाई काफी इंप्रेस होती है और एडी की तारीफें करने लगती हैं, जो कि बेरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और बेरी वापस से अपने लाभ आ जाता है। जहां टीवी पर इवेंट पेमेंट को देखने लगती, तभी टीवी पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ आने लगती है, जहां सभी से रिक्वेस्ट किया जा रहा होता है कि जल्द से जल्द वे स्टारलैब को खाली कर दें, क्योंकि होने वाले पार्टिकल एक्सीलेटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और अचानक कुछ ही क्षणों में स्टारलैब से एक तेज रोशनी निकलती है और एक धमाका होता है। तो वहीं दूसरी तरफ बेरी द्वारा बताई ड्रेस पर डिटेक्टिव जो अपने साथी के साथ मॉडर्न ब्रदर्स को पकड़ने जाता है। हे दोस्तों, वेलकम टू चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पे नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज 21 मार्च 22 बात करेंगे इस वीडियो में आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो लिमिटेड, जिसके ऊपर मेरा लगातार खरीदारी करने आया था। इवन आज की डेट पे भी मेरा ये सेम है। तो आज अगर हम बात करें, आज अर्ली मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ था, पूरा आईटी सेक्टर के अंदर हमें काफी पॉजिटिव देखने को मिला था, जो कि लास्ट हमने देखा था फ्राइडे के दिन दुनिया का सबसे बड़ा आईटी सेक्टर कंपनी एसेंशियल का रिजल्ट इस बार बहुत ही सॉलिड आया, तो जिसके कारण उसको जो एक्सपर्ट है वो लोगों ने भी अपना जो टारगेट वगैरह है वो काफी ज्यादा डेज किया बढ़ाया है, जिसका नाम ने देखा कि आज की डेट पे मार्केट भले ही कमजोर था स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में, बट आईटी सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा तेजी देखने को मिला। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मार्केट के अंदर एंड होते होते थोड़ा और गिरावट देखने को मिला। आईटी सेक्टर की भी सेम टू सेम यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिला और एंड होता अगर हम बात करें यहाँ पे विप्रो की, शायद देखिए जहाँ पे आज अर्ली मॉर्निंग तो ऑलमोस्ट 615-20 के आसपास ट्रीट करता था। वहीं इंडिया आज एकदम फ्लैट में, कोई बहुत बड़ा तेज नहीं। तो खैर, जिस चीज के लिए आप इतना पेशेंट वेट करो, 25 को क्या अनाउंसमेंट किया, चलिए मैं आपको सबसे लेके चलता हूँ एसी की वेबसाइट में। बाकी दोस्तों और एक शानदार न्यूज भी है, आईटी सेक्टर पर सब कुछ कवर करेंगे। एक तक पूरा वीडियो अंतर जरूर देखना, कौन सा लेवाई करना है, कौन से लेवल पे आपको होल्ड करना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो एनएसी की ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका हूं दोस्तों। कुछ टाइम पहले, बस 1 घंटा पहले का ये न्यूज़ है, कंपनी ने रिजल्ट आने के पहले ही डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया।
जैसे कि आपको मालूम होगा कि अभी मार्च का महीना जैसे ही खत्म हो गया, अप्रैल के सेकंड थर्ड वीक में कंपनी का ऐसा डाउट हो जाएगा ऑलरेडी इन्फोसिस, और यहाँ पे जो डेट डिक्लेयर कर दिया 13 को, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इन्फोसिस के आसपास में हमें भी प्रोग्राम भी देखने को मिलता है। उसके ठीक पहले इसी ट्रेनिंग वीक तो अभी 20 फर्स्ट चल रहा है, 20 सेकंड 20 थर्ड 2420 फिफ्थ मतलब फ्राइडे के दिन 2 तोड़ 20 फिफ्थ मार्च को कंपनी डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया, और ये डिग्री 200 फाइनेंशियल जो रिजल्ट है उसके साथ नहीं दे रहा है, अलग करके दे रहे हैं। तो इसमें दोस्तों एक्सपेक्टेशंस और थोड़ा सा ज़्यादा है कि थोड़ा ज़्यादा अमाउंट का डिविडेंड पे कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर हम बात करो विप्रो के डिविडेंड का हिस्ट्री, आप देख सकते हैं कोई बहुत बड़ा अट्रैक्टिव नहीं दिया, एक एक रुपया का डिविडेंड दिया। बट उस केस में क्या हुआ था कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट, उसके साथ कंपनी डिविडेंड अनाउंस किया था, और इस बार सिर्फ और सिर्फ सिंगल अलग से यहाँ पे डिफरेंट दे रहा है। तो कंपनी बेसिकली कोई बहुत बड़ा एसेट वगैरह बेचते हैं, या बोल सकते हैं कहीं से पैसा आता है, तो डेफिनेटली उस केस में मतलब कोई भी कंपनी बात करें तो नॉर्मली जब डिविडेंड पे करते हैं कोई क्वार्टर रिजल्ट के साथ ना साथ देखे तो अलग से, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ज़्यादा उम्मीद है कि अच्छा डिविडेंड पे कर सकते हैं। तो आज की डेट में अगर बात करें, ऑलरेडी देखिए मॉडल लग भी चुका है। तो फिलहाल दोस्त और एक न्यूज़ भी, तो 20 फिफ्थ 3WS2100 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सारे ब्यौरे यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया प्लीज़ कर लेना। जब भी मुझे यहाँ पे नोटिस मिल जाएगा कि कितने रुपए का डिविडेंड साथ में क्या एक्सीडेंट रिकॉर्ड किया है, फटाफट मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। प्रोग्राम बात करें दूसरा जो न्यूज़, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटी स्टॉक गे नॉन बैकअप फैशन से स्ट्रॉन्ग क्यों तो बेसिकली एसेंशियल दुनिया का नंबर ऑन आईटी सेक्टर कंपनी आसपास मार्केट कैप, जिसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट हुआ था फ्राइडे के दिन, जिस पर मैं ऑलरेडी कवर कर चुका है। मॉडल ब्रदर्स फायरिंग करते हुए प्लेन से निकल भागता है, जहां हम देखते हैं स्टार लैब से निकले तेज वेब करंट से मध्य प्रदेश का प्लेन क्रैश हो जाता है, तो दूसरी तरफ बिजली का एक हिस्सा बैरी पर भी आकर गिर जाती है, जिससे कि बैरी पूरी तरीके से घायल हो जाता है। जिसके बाद बैरी को हॉस्पिटल लाया जाता है, और अब जब बैरी होश में आता है उसे पता चलता है पिछले 9 महीने से वो कोमा में था, और अभी बैरी का ट्रीटमेंट स्टार लैब में हो रहा है डॉक्टर हैरिस गेल के असिस्टेंट द्वारा, जो कि कैथरीन और शीर्षकों थे। तो वहीं अपने सामने रखे 1 मिनट बैरी का नजर जाती है, जहां वो देखता है उसके एस बने हुए, जो कि 9 महीने पहले नहीं थे। बैरी के मन में 1000 पेंशन आ रहे थे कि तभी वहां डॉक्टर हैरिस भी खुद आ जाता है और बैरी को बताता है 9 महीने पहले मेरी एक लापरवाही के कारण स्टार लैब को गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया गया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट वाले रात यहाँ कुल 17 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल भी हुए थे, जिनमें से मैं भी एक हूँ, और अब मैं कभी खड़ा नहीं हो सकता। उस दिन हुए पार्टिकल एक्सीलेटर से निकले एक बिजली का हिस्सा तुम्हारे अंदर भी चला गया था। तुम्हारी धड़कन नॉर्मल इंसान से कई गुना बढ़ गई थी। वैसे तो उस दिन के बाद से कोई मुझ पर यकीन नहीं करता, पर तुम्हें सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता था। ये सोचकर डिटेक्टिव जो और आइरिस ने तुम्हें मेरे निगरानी में भेज दिया। तो वहीं आइरिस का नाम सुनते ही बैरी डॉक्टर है सन की बातों को योग बीच में अधूरा छोड़ वहां से निकल पड़ता है। तो वहीं 9 महीने बाद बैरी को यू अपने सामने खड़ा देख काफी खुश होती है, और फिर बैरी को अपने पिता जो एक के पास ले जाती है, जहां जोड़े के साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट वाले बैरी को सुरक्षित देखकर काफी खुश होते हैं। कि तभी डिपार्टमेंट में गोल्ड सिटी बैंक से कॉल आता है कि वहां अचानक मौसम खराब हो गई है और बैंक में कुछ चोर घुस आए हैं, जिस पर जो ऑलरेडी जल्दबाजी में बैरी को डिपार्टमेंट में ही छोड़कर वहां से निकल पड़ते हैं। जहां बैंक में हम देखते हैं ये और कोई नहीं फ्रैंक क्लाइंट मॉडर्न होता है। क्लाइंट मॉडर्न जो कि मॉडर्न ब्रदर्स में से बड़ा भाई होता है, जो कि अचानक वेदर को कंट्रोल कर आंधी तूफान बैंक के अंदर करवाता है और फिर बैंक को लूट कर वहां से भाग जाता है। तो वहीं इधर हम बैरी को देखते हैं। बैरी की नज़र एक क्रिमिनल पति है जो कि इंस्पेक्टर का गन निकालने वाला होता है, पर बैरी दौड़कर उसे रोक लेता है। पर यहाँ अजीब बात यह होती है कि बैरी को ऐसा करते हुए कोई नहीं देख पाता है, क्योंकि बैरी की स्पीड काफी बढ़ गया था, जिसे देख बैरी आइरिस को बाद में मिलने बोल बाहर सड़क पर आ जाता है, जहां बैरी को लगता है हर चीज काफी स्लो हो गई है। उसके नॉर्मल तेज चलने पर वह काफी दूर पहुंच जा रहा था, जहां अपनी स्पीड को चेक करने के लिए बैरी सड़कों पर दौड़ना शुरू कर देता है और इधर उधर की चीजों पर टकराने लगता है। तो ही अपनी स्पीड को इतना बढ़ता देख बैरी डॉक्टर है सरवेल के पास जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ बैंक में किए गए छानबीन के अनुसार डिटेक्टिव को छोड़ के बारे में कुछ खास पता नहीं चल पाता। वहीं इधर बैरी के स्पीड चेक करने के लिए डॉक्टर है वे अपनी टीम के साथ बैरी को प्लेन ट्रैक चलाता है, जहां बैरी एक लाल बिजली की रोशनी की भांति एक छोर से दूसरे छोटे बड़े ही आसानी से दौड़ रहा था। कि तभी अचानक से बैरी को अपने बचपन वाली बात याद आ जाती है, जिससे उसका कंसेंट ट्रेवल लेवल हिल जाता है और वो वही झटके से गिर जाता है, जहां तेज झटका लगने से बैरी का हाथ फ्रैक्चर कर जाता है। जैसे कि क्लाइंट मॉडर्न जैसे खतरनाक क्रिमिनल के पास भी अब मेरा ह्यूमन की संख्या थी। ये सोचते हुए बैरी भागता हुआ शहर से 600 मील दूर एरो से मिलने आता है। तो भाई एरो जो कि खुद एक सुपर हीरो हैं और उसके सीरीज बहुत सारे लोगों ने देखी होगी।
अगर हाँ तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और नहीं तो भी हमें कमेंट जरूर करें, ताकि ज़्यादा कमेंट आने पर हम फ्लैश के बाद पैरों की सीरीज को भी एक्सप्लेन कर सके। तो वापस में स्टोरी पे आते हैं, जहां परेशान बैरई को देख एरोस हम जाता है तो मैं जरूर कुछ खास होगा, तभी इस वर्ग ने इस व्यक्ति के लिए तुम्हें चुना है। अब परेशान होना बंद करो और जाओ अपने शहर पर मेटा ही मन से आने वाले मुसीबतों का सामना करो और अपने शहर को। वजह हीरो की बातों से बैरी को हिम्मत मिलती है और वो वापस स्टार लग जाता है, जहां वो डॉक्टर कैथलीन और सिस्को से मिलकर एक टीम बनाने को बोलता है, जिससे कि शहर के सारे मीठा ह्यूमन को मिलकर ढूंढ सकें और अपने शहर को बचा सके। जिस पर शिक्षकों और कैथलीन बैरी का साथ देने को तैयार हो जाता है। तो ये चीज को भी अपने द्वारा डिजाइन की गई एक रेड कलर की सूट बैरी को देता है, जो कि फाइल सिस्टम्स के लिए उसने स्पेशल तैयार किया था। साथ ही सूट में ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसके जरिए वो पहनने पर जिसको बैरी के शरीर के अंदर होने वाले सारे एक्टिविटी को भी अपने पीसी पर आराम से देख सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ क्लाइंट मॉर्डन के जिंदा होने की पुख्ता सबूत मिलते ही डिटेक्टिव जो और एड क्लाइंट के पुराने ठिकाने पर जाता है, जहां क्लाइंट खुद को भगवान बोले एक भवंडर पैदा करता है और उसे शहर की ओर ले जाने लगता है, ताकि पूरा शहर उस भवंडर की चपेट में आकर बर्बाद हो जाए। कि तभी बैरी भी अपना सूट पहनकर उस जगह पहुंचते हैं और डॉक्टर हैरिस और सिस्को के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए भवंडर के अपोजिट डायरेक्शन में भवंडर की स्पीड को मैच कर भवंडर को शांत कर देता है। जहां गलती से बैरी के चेहरे का मास्क कट जाता है, जैसे कि जो उसे देख लेता है। कि तभी एक लाइब्रेरी कुकर से शूट करने वाला होता है, कि तभी वहां जो बड़े ही फुर्तीली से क्लाइंट को इनकाउंटर कर देता है, जहां क्लाइंट मॉर्डन वहीं पे मर जाता है। और अब बैरी की सच्चाई जानकर जो उससे माफी मांगता है, साथ ही उससे बैरी से और भी कई चीजों के लिए माफी मांगता है, जिससे कि बचपन से बैरी उसे उस बिजली वाले आदमी के बारे में बताने की कोशिश करता है, जिसपे जो मैंने आज तक विश्वास नहीं की थी। लेकिन आज उन सारी बातों के लिए जो उससे माफी मांगता है, साथ ही बैरिश है, वो एक वादा लेता है। इन सारी बातों के बारे में वो आईडी से कुछ ना पता है। अगले दिन बैरी अपने पिता से मिलने